हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं नकल कफाला के बारे में। ठीक है। नकल कफाला एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। सभी जानना चाहते हैं, आई थिंक सभी जानना चाहते हैं। एंड सब लोग इसका प्रॉपर तरीका नहीं जानते और उनके दिल में डर भी है कि क्या पता जो हमारी करंट कंपनी है वो हमको हुरूप ना लगा दे। अगर हम किसी दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहे हैं तो हमारी जो करंट एम्प्लॉयर है, हमारी जो करंट कंपनी है, हमारा जो करंट कफिल है वो हमको हुरूप में ना डाल डाल दे। हर किसी को ये डर रहता है। जिन लोगों को पता नहीं होता कि अभी हम बहुत ही आसानी से कफाला किसी भी कंपनी में ले सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे वो कंपनी में काम करने वाले लोग हो। इजीली अपना कफाला कंपनी में, दूसरी कंपनी में ले सकते हैं। बट उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप बिना किसी भी प्रॉब्लम के आप किसी दूसरी कंपनी में कफाला ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो शायद नहीं, पक्का ही आपको प्रॉब्लम होने वाली। ठीक है। तो गाइस बात करते हैं अभी जो इस वीडियो को, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इस वीडियो को मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक तो वर्कर को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी करनी है एंड उसके पास में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कफाला लेने के लिए। और दूसरी कंपनी, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं वो जो कंपनी आपका कफाला लेने में एलिजिबल है या नहीं है ना। दो तरीके से बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं वर्कर के बारे में कि वर्कर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि वर्कर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि वर्कर जो काम यहाँ पे सऊदी अरेबिया में कर रहा है वो ऐसा क्या करे कि वो किसी दूसरी कंपनी में आसानी से ट्रांसफ़र या कफाला करवा सके। तो फर्स्ट इसकी शर्त क्या है कि वर्कर लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उम्रा वीज़ा पे आया हुआ है। ठीक है, उम्रा वीज़ा पे आया हुआ है, फैमिली वीज़ा पे आया हुआ है और काम कर रहा है, वैसे वाला नहीं। एकदम लीगल कंपनी के थ्रू आया होना चाहिए। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसी कंपनी ने आपको बुलाया होना चाहिए, है ना। उसी कंपनी के वीज़ा पे आप सऊदी अरेबिया में आए होने चाहिए और उसी कंपनी के साथ काम कर रहे होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट शर्त तो ये हो गई। ठीक है। एंड जो सेकंड शर्त है वो है कि आपको कम से कम आपका जो करंट एम्प्लॉयर है, जिस भी कंपनी में आप आए हैं, आपका जो करंट एम्प्लॉयर है उसके साथ में मिनिमम 1 साल आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपने 1 साल तक उसके साथ में काम किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने आपने काम किया और 7वें महीने आप बोले कि नहीं मेरे को कफाला करना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। एंड थर्ड थर्ड चीज़ क्या है कि वर्कर के पास में अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो मैनुअल पेपर जो होता है उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और बाद में अपलोड करती है कीवा पे। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली कीवा पे आपका कॉन्ट्रैक्ट अपलोड कर देती हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात रही तो आपको कीवा से आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। उसके मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, वो आप जाके उसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है। उनका, जिन लोगों का कीवा के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं अपलोड है तो उनके पास में भी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप नए आते, पहले होता था ऐसे, जब भी आप नए आते थे तो आपसे साइन लिया जाता था कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, आपसे साइन लिया जाता था। तो वही तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, वो आपके पास में होना चाहिए, उसकी कॉपी एक आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है। एंड फोर्थ जो चीज़ आपके पास में होनी ही चाहिए, उसके बगैर भूल जाओ कि आपका कफाला हो सकता है। ठीक है। फोर्थ चीज़ ये है कि आप जिस भी कंपनी में जाना चाह रहे हैं या जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं, है ना, उस कंपनी का आपके पास में ऑफर लेटर होना चाहिए। विदाउट ऑफर लेटर आपका ट्रांसफ़र कभी नहीं होगा, याद रखना। एंड जो
फिफ्थ जो चीज़ है, फिफ्थ एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्कर के लिए, कि जो आपका करंट एम्प्लॉयर है, जिस भी कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं, है ना, उस कंपनी को आप छोड़ना चाहते हैं तो उसको 2 या 3 महीने पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। चाहे वो नोटिस बाय रिटर्न हो, बाय ईमेल हो, या डायरेक्टली आप जाके, आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। समझ रहे हो? मैं तो यही बोलता हूँ कि आप रिटर्न में दें उसको नोटिस कि मैं 2 महीने बाद ये कंपनी छोड़ दूंगा, ठीक है, छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में कफाला लेने वाला हूँ, तो वो डायरेक्टली आप बता दें। या फिर आप रिटर्न के अंदर भी लिख सकते हैं, रिटर्न के अंदर लिख के अपने साइन करके मैनेजर को पकड़ा सकते हैं, ताकि बाद में कंपनी आप पे कोई आरोप ना लगा सके कि इसने हमें बताया नहीं, और उसकी कॉपी ज़रूर अपने पास में रखिए। ठीक है, ये सब कुछ है वर्कर का, कि वर्कर को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ती है, तभी आप इजीली कफाला ले सकते हैं। अब बात आती है कंपनी की। ठीक है, जिस भी नई कंपनी में आप कफाला लेने जा रहे हैं, है ना, आपको उसका भी तो पता करना है ना कि वो कंपनी कफाला लेने में सक्षम है या नहीं है। समझ रहे हो? वो किस तरीके से चेक करेंगे, उसके भी कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, जिसकी बेस पे आपको पता लगेगा कि सामने वाली कंपनी कफाला लेने में सक्षम है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं कि जिस भी आप न्यू कंपनी में जाना चाह रहे हो, वो कंपनी वीज़ा के रूल्स को फॉलो करती हो, है ना, उस कंपनी को ह्यूमन रिसोर्स ने बैन ना किया हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों को वो कंपनी फुलफिल करती है तो आपको इजीली कफाला वो कंपनी ले सकती है, आपका ट्रांसफ़र इजीली ले सकती है। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ हो गई, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयर्स को सेटलमेंट ना देती हो, या फिर एग्जिट या छुट्टी जाने का पैसा ना देती हो। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा ना मिलता हो, सैलरी ना मिलता हो, है ना, वो उस टाइप की कंपनी भी ब्लैक लिस्टेड होती है, वो कंपनी भी कफाला नहीं ले सकती। ठीक है, इसमें थर्ड जो चीज़ आ जाती है, जिस भी आप कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, उस कंपनी के सभी वर्कर्स के पास में उनका कॉन्ट्रैक्ट पेपर होना चाहिए। अगर एक पर्सन के पास में भी अगर कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं है ना, तो आप मत जाइए। पहली बात तो वो कंपनी कफाला ही नहीं ले पाएगी आपका। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है कोई कंपनी, तभी वो कंपनी कफाला ले सकती है आपका। किसी कंपनी के चक्कर में मत पड़िए, अपनी करंट एम्प्लॉयर को पहले मत छोड़िए, पहले जिस भी कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं उस कंपनी के बारे में प्रॉपर चीज़ें आप पता कर लें। ठीक है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिना कंपनी या कफिल को बताए बिना कंपनी या कफिल को बताए बिना आप कफाला कैसे ले सकते हैं, क्या क्या रूल्स है उसके, कि उन केस के अंदर आप कफाला ले सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। उसके भी बहुत सारे रूल्स है, 4-5 रूल्स मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, और जिन रूल के बेस पे आप इजीली कफाला ले सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो रूल है कि अगर कंपनी आपका इकामा नहीं बना रही है, ठीक है, अगर कंपनी आपका इकामा नहीं बना रही है तो उस केस के अंदर आप कफाला ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 6 महीने से आपका इकामा नहीं बनाया, 1 साल से आपका इकामा नहीं बनाया, बिना इकामे के आप काम किए जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप कफाला किसी दूसरी कंपनी में ले सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड जो चीज़, अगर वो कंपनी रेड जोन में है, आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी या कफिल, जिस भी कंपनी या कफिल के पास में आप काम कर रहे हैं, वो दोनों अगर रेड जोन में हैं, ठीक है, रेड जोन में है, तो इस केस में भी आप इजीली कफाला ले सकते हैं बिना कंपनी या कफिल को बताए। चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल आप नए नए सऊदी अरेबिया में आए हैं और आपके पास में 90 डेज का एक टाइम पीरियड होता है
अगर उस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाती है या फिर आपका इकामा नहीं बनवाती है, ऐसा कुछ भी आपसे नहीं करवाती है, तो इन केस आप 90 डेज आप देखिए, ठीक है। 90 डेज तक अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया, आपने खीवा पे भी देखा, खीवा पे भी आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो आप डायरेक्टली किसी कंपनी में जाके इजीली ट्रांसफर ले सकते हैं या कफाला ले सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ जो चीज आ जाती है कि आपका कंपनी या कफिल, है ना, डूब गया हो, यानी कंगाल हो गया हो, है ना, समझ रहे हो, कंगाल हो गया हो कि उसके पास में पैसे ही नहीं है, खत्म ही हो गया, एकदम प्रॉपर फिनिश ही हो गई कंपनी या कफिल, कुछ है ही नहीं उसका, तो इन केस में भी आप कफाला ले सकते हैं इजीली। फिफ्थ चीज आ जाती है कि आपकी कंपनी या कफिल इनलीगल कुछ कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल कि कफिल की बात करते हैं तो कफिल जैसे कि इनलीगल काम करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनलीगल काम में। जैसे कफिल की बात करते हैं, कफिल अपने बेस पे अपने इकामे पे, अपने नेशनल एड्रेस पे बहुत सारी वीज़ाज इशू करता है एंड वीज़ाज को सेल करता रहता है, समझ रहे हो। एंड कंपनी की बात करें तो कंपनी किसी दूसरे फर्म से वीज़ा लेके उसको इंडिया भेजती है और उस बेस पे अपनी कंपनी में बुलवाती है बंदों को, समझ रहे हो ना, अपनी कंपनी में बंदों को बुलवाते हैं, तो वो भी एक इनलीगल कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की लीगल कैटेगरी में नहीं आते। इस केस में भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं, बट आपके पास में उसका लीगल प्रूफ होना चाहिए, समझ रहे हो, आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, तभी आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आपकी कंपनी या कफिल के साथ में केस चल रहा है ना, आपकी कंपनी या कफिल के साथ में केस चल रहा है, उस केस में कोर्ट आपको 3 बार बुलाती है, 3 बार तारीख होती है, आई थिंक 3 बार आपको बुलाती है। अगर उन तीनों बार में कंपनी या कफिल कोई कोर्ट के अंदर नहीं हाजिर होता, तो इट मीन्स आपको कोर्ट डायरेक्टली बोलेगी कि आप किसी दूसरी कंपनी में कफाला लीजिए, आप कफाला लेने के लिए आज़ाद है। इस कंडीशन में भी आप बिना कफिल को बताए, बिना कंपनी को बताए इजीली कफाला ले सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये तो, ठीक है। अब आ जाती है डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर कंपनी में कफाला ले सकते हैं। अगर कोई कंपनी में काम करने वाला बंदा डोमेस्टिक लाइन में जाना जाता है या कफिल के पास में हाउस ड्राइवर, मेड या फिर क्लीनर विनर उसके पास में जाना चाहता है, तो इस केस में कफाला नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस आपकी कंपनी या कफिल, ठीक है, आपको कफाला देने के लिए एग्री है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी कंपनी या कफिल आपको कफाला देने के लिए एकदम एग्री है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। अब डायरेक्टली चुटकियों में, सेकंडों में आपका ट्रांसफर यानी आपका कफाला हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे जिस बेस पे आप कफाला करवा सकते हैं या अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, ये पॉइंट्स कुछ भी समझ में आए, तभी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ ही गया तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के, ठीक है, आपके लिए एक नया वीडियो और किसी टॉपिक पे जो भी आपने कमेंट किया होगा उस टॉपिक पे एक नया वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।